महावन के लिए निकल गई। महावन वो जो त्रिकाल को, तक्षिका को उसके पिता ने भेंट स्वरूप दिया था, और वो महावन ऐसा था जो त्रिकाल के पिता की शक्तियों से संपन्न था और सबसे सुंदरता। कहते हैं न देवलोक में, न पृथ्वीलोक में, न परिलोक में, न नागलोक में ऐसा कोई भी लोक नहीं है जहाँ ऐसा और इतना सुंदर वन हो। तभी तो उस वन से सभी ईर्ष्या करते थे, सबकी नजरें उस पर थी। स्वर्ग से भी सुंदर था वो वन, पर नियमों से बंधा था। सिवाय तक्षिका के वहाँ कोई नहीं जा सकता था, और जो गया वो जलकर राख हो जाता था। सिर्फ तक्षिका ही थी जो वहाँ जा सकती थी और अपने साथ किसी और को ले जा सकती थी। और जब उसने गलती की तो वो उसका पहरा और भी कर चुका था, और उस वन के आसपास भी कोई नहीं जा सकता था। तक्षिका ने की गलती और अपनी गलती से छुपने के लिए चुना रास्ता। ये सब जान त्रिकाल का गुस्सा इतना बड़ा कि पूछो मत। वो महिमा को तो तक्षिका की हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था, और तक्षिका को लेकर त्रिकाल के गुस्से का डर भी लग रहा था। वैसे तक्षिका के बारे में एक बात बताना रही गई। वो वन जो सिर्फ उसका था, उस वन में कोई कैद पिछले 3 सालों से कैद था। वो कोई और नहीं बल्कि रोहन था, जिसे तक्षिका बंदी बनाकर उस वन में ले आई थी, और पिछले 3 सालों से इसी कोशिश में थी कि रोहन उसे अपना ले। पर रोहन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ नंदिनी से प्यार करता था। तक्षिका चाहे तो अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर रोहन को पा सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि रोहन अपने दिल से उसे स्वीकार करे, पर 3 साल से वो बस असफल होती जा रही थी, और उसकी हिम्मत ने अब दम तोड़ना शुरू किया था। क्योंकि अब की बार जब वो वन में गई तब उसने जाना कि रोहन ने तक्षिका से आजादी पाने के लिए जान देने की कोशिश की है, जो कि तक्षिका के लिए बेहद दर्द देने वाला था। इसलिए वो फैसला करती है कि वो रोहन को आजाद कर देगी, पर अपने जिंदगी भर के लिए वो रोहन के साथ कुछ अच्छी यादें जुटाना चाहती थी, और इसलिए रोहन को अपने वश में कर उसने रोहन के साथ कुछ यादगार अच्छे पल बिताए, और उसके बाद रोहन की सारी यादें मिटाकर उसे आजाद कर दिया, और वादा किया कि जिंदगी में जब भी रोहन को मदद की जरूरत होगी वो पहुंच जाए।